एपिसोड की शुरुआत में डूडू ही नाम की एक हाई स्कूल की स्टूडेंट एक मिरर के सामने खड़ी है। वह घबराकर खुद को विश्वास दिलाती है कि अगली सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक सपना है। वह योसांग हाई स्कूल की स्टूडेंट है। हाई स्कूल की अपनी वेबसाइट है जहां छात्र एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस के लिए स्कूल में होने वाली डेली एक्टिविटीज की तस्वीरें अपलोड करते हैं। दो छात्र वेबसाइट देख रहे हैं और अपने टीचर के सीढ़ियों से गिरने की खबर पढ़ रहे हैं। उन्होंने एल नाम के किसी व्यक्ति के बारे में भी पढ़ा है जो स्कूल की सी नाम की मॉडल के साथ डेटिंग कर रहा है। वेबसाइट ने उनकी प्राइवेसी के लिए उनके नाम छिपा दिए हैं, लेकिन कमेंट में साफ साफ कहा गया है कि एल एक सुंदर सीनियर ली जोंग सुक है और सी स्कूल की नई मॉडल चेओन यूना है। भले ही यूना अपने फर्स्ट ईयर में है, वह स्कूल में बहुत फेमस हो गई है, जिससे फेमस सीनियर लड़कियों को जलन होती है। इसके अलावा ली जोंग सुक की पहले से ही डूडू ही नाम की एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए कंट्रोवर्सी हर किसी का ध्यान आकर्षित करती है। डूडू ही अपने दो दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में बैठी है। उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड के किसी फ्रेशमैन के साथ अफेयर की अफवाहें भी सुनी हैं। उसके दोस्त चेओन यूना के बारे में बुरी बातें करते हैं और दावा करते हैं कि उसकी सुंदरता उनके दोस्त की तुलना में कुछ भी नहीं है। डूडू ही अपने दोस्तों का साथ देने के लिए धन्यवाद करती है, लेकिन वह अपने प्रेमी के किसी और के साथ डेटिंग करने की अफवाहों से साफ साफ परेशान है। उसका दिन और भी खराब हो जाता है जब चौकीदार नोटिस बोर्ड से उसका पोस्टर हटा देता है और उसके स्थान पर नया पोस्टर लगा देता है जिस पर चेओन यूना और ली जोंग सुक लिखा होता है। अन्य लड़कियां पोस्टर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाती, जिससे डूडू ही को और जलन होने लगती है। वे जल्दी से अपनी बात से पलटते हैं और दावा करते हैं कि चेओन यूना तस्वीर में अजीब लग रही है, लेकिन डूडू ही वहां से चली जाती है। जब लड़कियां अकेली होती हैं तो वे सहमत होती हैं कि यूना और ली जोंग सुक एक बेहतर जोड़ी हैं। डूडू ही अपना मेकअप ठीक करने के लिए वॉशरूम में जाती है। वह हाल ही में अपनी बिगड़ती त्वचा से परेशान हो गई है और अब सुंदर महसूस नहीं करती है। जैसे ही वह शीशे में अपना चेहरा देखती है, अपनी खामियां गिनाती है। बाहर कुछ लड़कियां चिल्लाती हैं और एक डायरेक्शन में भागती हैं। ये पता चला है कि लड़कियां स्कूल के सबसे फेमस लड़के और डूडू ही के बॉयफ्रेंड ली जोंग सुक का पीछा कर रही हैं। डूडू ही और ली जोंग सुक के बीच पिछले एक हफ्ते से रिलेशन में परेशानी चल रही है। लड़कियां ली जोंग सुक का पीछा करती है और उसकी तस्वीरें लेती हैं। हालांकि वह उन सभी को नजरअंदाज कर देता है और डूडू ही को घूरता रहता है। वह स्पष्ट रूप से नाराज होकर उससे नजरें हटाती है। वे बाद में छत पर मिलते हैं, जहां ली जोंग सुक आइडिया देता है कि वे कुछ समय अलग अलग बिताएं, क्योंकि वे हाल ही में बहुत बहस कर रहे हैं। डूडू ही को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर उसने कुछ दिनों तक उसे नजरअंदाज किया तो वह सबक सीख लेगा और दौड़कर उसके पास वापस आ जाएगा। वह हर चीज के लिए फ्रेशमैन चेओन यूना को दोषी ठहराती है और उससे पूछती है कि क्या वह सही में उसे धोखा दे रहा है। ली जोंग सुक का दावा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। इससे पहले कि वह कुछ और जोड़ सके, डूडू ही ने उससे दोबारा बात न करने के लिए कहा, क्योंकि उनका ऑफिशियली तौर पर ब्रेकअप हो गया है। जाने से पहले वह घोषणा करती है कि उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। छत से लौटते समय डूडू ही की मुलाकात अपने स्कूल में हो की चुल नाम के एक नए टीचर से होती है। वह उसे अनदेखा करती है, कक्षा की ओर जाती है, लेकिन ओह की चुल मुड़ता है और जिज्ञासा से डूडू ही को देखता है। दोपहर के खाने के बाद डूडू ही अपना मेकअप ठीक करने के लिए फिर से वॉशरूम में जाती है। उसके दिमाग में उसे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उससे कह रही हैं कि वह ली जोंग सुक के सामने सुंदर नहीं है और स्कूल में उसकी जगह यूना लेगी। डूडू ही को शीशे को देखते समय खुद को याद दिलाना होगा कि वह कौन है। जैसे ही वह खुद को पॉजिटिव वे में सुनती है, उसे एक अननोन नंबर से एक मैसेज मिलता है। किसी ने उसे माई कैम परफेक्ट नामक ब्यूटी ऐप का लिंक भेजा है। डूडू ही इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और लिंक पर क्लिक कर देती है। इसके बाद यह उसे एक ब्यूटी और एडिटिंग ऐप पर रीडायरेक्ट करता है। वह अपनी एक तस्वीर लेती है और उसे एडिट करना शुरू कर देती है। वह उसके मुहासों के दागों को दूर कर देती है, उसकी स्किन को चमकदार बना देती है और उसके होठों को भरा हुआ और गुलाबी बना देती है। वह तस्वीर पर मेकअप भी एडिट करती है और उस फोटो को खुश होकर देखती है, सोचती है कि काश वह ऐसी दिखती। लेकिन डूडू ही ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह यह है कि जैसे वह अपनी तस्वीर पर कई इफेक्ट लागू कर रही है, वैसे ही प्रभाव रियल लाइफ में उसके चेहरे पर भी लागू होते जा रहे हैं। वॉशरूम से बाहर निकलते समय उसकी नज़र शीशे पर पड़ती है और वह अपना खूबसूरत चेहरा देखकर हैरान हो जाती है, जो कुछ मिनट पहले सुस्त और रंगहीन था।
यहाँ तक कि जब वह क्लास में लौटती है तब भी वह हाथ के शीशे में खुद को घूरना बंद नहीं कर पाती है। समझ नहीं पाती है कि यह अचानक हुआ क्या। उसके दोस्तों ने उसके चेहरे में बदलाव को नोटिस किया और उससे पूछा कि उसने किस शेड की लिपस्टिक लगाई है, लेकिन डूडूही ने कहा कि उसने लिपस्टिक नहीं लगाई है। अन्य स्टूडेंट्स भी उसकी सुंदरता से हैरान हैं। वे उसकी तस्वीर लेते हैं और उसे वेबसाइट पर अपलोड करते हैं जहां पूरा स्कूल उसकी तारीफ करता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उसने बहुत अधिक मेकअप किया होगा, जबकि कुछ का दावा है कि तस्वीर एडिट की गई है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने चेओन यूना से डूडूही तक का पक्ष बदल दिया है और कहा है कि वह ली जोंग सुक के साथ बेहतर दिखती है। बाद में ली जोंग सुक ने उसे हॉलवे में रोका और उसे अपने साथ वापस आने के लिए कहा। अब जब उसने अपना स्थान और लोकप्रियता फिर से हासिल कर ली है तो उसे स्पष्ट रूप से उससे रिलेशन टूटने का पछतावा है। डूडूही बस उसे चेओन यूना के पास वापस जाने के लिए कहती है और दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ली जोंग सुक उसे वापस पाने पर अड़ा हुआ है। वह ये भी स्वीकार करता है कि वह यूना की परवाह करता है, लेकिन दावा करता है कि वह केवल उससे ही प्यार करता है। फिर भी डूडूही उसकी माफी को स्वीकार नहीं करती है। आखिरी रास्ते के रूप में ली जोंग सुक उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगता है। उनके आसपास हर कोई सदमे में हौंफने लगता है। शर्मिंदा डूडूही अनिच्छा से उससे कहती है कि वह उसकी माफी स्वीकार करती है और उसे खड़ा करने में हेल्प करती है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है कि माई कैंप परफेक्ट ऐप का टाइम पीरियड खत्म हो गया है। पता चला कि वह जिस वर्जन का उपयोग कर रही थी वह केवल ट्रायल वर्जन था। इस वजह से इफेक्ट केवल कुछ मिनटों तक ही रहेगा। वह तुरंत वहां से निकलती है और बाथरूम की ओर भागती है। उसे एक और नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें कहा गया है कि ट्रायल खत्म हो गया है और उसका चेहरा अपने पुराने स्टेट में वापस आ जाता है। बिना किसी झिझक के वह नंबर पर टेक्स्ट करती है और पूछती है कि वह ऐप का रेगुलर वर्जन कैसे खरीद सकती है। अब जब उसे उस अटेंशन का स्वाद मिल गया है जो उसे अधिक सुंदर होने पर मिलता, तो वह वापस पुरानी जिंदगी में नहीं जाना चाहती। डूडूही अपने फोन को कसकर पकड़कर रिप्लाई की आशा में वेट कर रही है। कुछ ही सेकंड बाद उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि क्या वह ऐप का फुल वर्जन खरीदना चाहती है तो काउंसलिंग रूम में जाएं। काउंसलिंग रूम में उसकी मुलाकात नए टीचर ओह किचुल से होती है जिनसे वह उस सुबह मिली थी। वह कॉन्फिडेंटली उससे पूछता है कि क्या उसे ट्रेल वर्जन पसंद आया और क्या वह सही में फुल वर्जन चाहती है। डूडूही सवाल का जवाब नहीं देती है और बदले में पूछती है कि वह ऐप के बारे में कैसे जानता है। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि टीचर ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले उसे टेक्स्ट भेजा था। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें नहीं पता कि ऐप किसने बनाया है, लेकिन फुल वर्जन के लिए उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। कंफ्यूज्ड डूडूही उससे पूछती है कि कंडीशंस क्या हैं जब अचानक उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट लग जाता है। खून की एक बूंद उसके सामने कागजों पर गिरती है और अक्षरों में बदल जाती है। डूडूही ने ऐप का उपयोग करने के लिए ऑफिशियली तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। आखिरी सीन में वह एक शीशे के अंदर चलती हुई दिखाई देती है, इस बात से अनजान कि उसने शैतान के साथ एक सौदा किया है।